क्राइम इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। यानी कि जो कानून को तोड़ता है वही व्यक्ति क्रिमिनल कहलाता है। हमारे प्रोफेशन में हमारा पाला अक्सर 4 तरह के अपराधियों से होता है। पहला, हैबिचुअल क्रिमिनल, यानी कि आदतन अपराधी, क्राइम करना जिसकी आदत बन चुकी है। दूसरा, मॉरलिस्टिक क्रिमिनल, यानी कि जो व्यक्ति नैतिकता के नियमों को तोड़ता है और क्राइम करता है। तीसरा, सिचुएशनल क्रिमिनल, जो हालात से मजबूर है और हालात की मजबूरी में क्राइम कर बैठता है। और चौथा, प्रोफेशनल क्रिमिनल, यानी कि क्राइम करना जिसका पेशा हो चुका है। पेशेवर अपराधी, मेरे करियर में यह इकलौता केस है जहां मुझे ये चारों आपराधिक प्रवृत्तियां दिख रही हैं। अन्नू, पंचकुला बिना रुके जाएगी। चल। अर्जुन कहाँ है? ये नवीन अपने पिता के गोद में बैठ के इसे खीर खिलाएगा, यही रिवाज है भाई। अरे कोई बुलाओ उन्हें। हाँ भाई, साले साहब और भाभी कहाँ रह गए? कहीं हमें यहाँ बिजी करके खुद नैन में टक्का करने में तो नहीं लग गए? तुम गलतफहमी हुई है। और मेरे घर के आसपास क्यों मंडरा रहा था? जानता है कौन हूं मैं? बोल कौन है तू? बोल। साला नाटक कर रहा है बेहोश होने का। बोल। अर्जुन, पागल हो गया क्या तू? ये जरूर दुक्कड़ का आदमी है, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। आज तेरी बहन की गोद भराई है, शुभ दिन है आज। अगर ये मर आ गया ना तो अब शगुन हो जाएगा। अरे तुझे मामा का फर्ज निभाना है। चल तू, चल छोड़, चल। अर्जुन भाई आ गए। कितना टाइम लगा दिया? हाँ वो बस थोड़ा काम था। काम धाम तो होता रहेगा अर्जुन, बहन की गोद भराई है, ध्यान रखना चाहिए ना। अब जल्दी से नवीन के हाथ से प्राची को खीर खिला दे। भैया छुटकू के वे हाथ से खिला दो, आपके तो 2 बेटे हैं। हाँ वो तो है। अरे ये अर्जुन भाई, अब मुझे दे। ये ले, तेरे लिए गिफ्ट। मेरे लिए? वाह दीदी, बहुत सुंदर है। थैंक यू भैया। खुश रह। ला छुटको मेरे को दे और तू निकल। चलता हूँ मैं। हाँ और सुन, हाँ पापा। जल्दबाजी में खाली हाथ मत निकल जाइयो। क्या पापा, आपको लगता है मैं खाली हाथ जाऊंगा? चलता हूँ। चिंता मत कर, बहुत जल्द तुझे गुस्सा निकालने का मौका मिलेगा। ये लो दीदी, केक काटो। अरे एक मिनट, जश्न का मौका है, धमाका तो बनता है। रो बावली बूचे, माहौल देख के बात किया करे, इसको अंदर रख ले। है ये सुरक्षा के लिए हुआ है, ना कि प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ सिर्फ मेरी फैमिली चाहिए। चल निकल तू। हाँ भाई चलो, सारे इकट्ठे होके अपनी फैमिली फोटो खिंचवा ले। आ जाओ, और खाना भी ठंडा हो रहा है। रुक जाती ना। माँ, डिलीवरी में टाइम है और एक बार बच्चा हो गया ना तो 2 साल तक मैं यहीं रहूंगी। आप सबको तो संभालना है बच्चे को। हाँ, मैं तो बस खाऊंगी और सोऊंगी। दीदी तू टेंशन ना ले, तेरा बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर्ष, आई एम सो रिलीव्ड। मी टू।
विशाल, होश आया इसको? अभी होश में आया था, पूछताछ की तो फिर बेहोश हो गया। ये जरूर दुश्मन का आदमी, जरूर इसे फील्डिंग पे लगाया होगा ताकि हम फंक्शन में बिजी रहे और ये अपना गेम खेल जाए। सर बीच रास्ते में कोई बेहोश पड़ा हुआ है। जाके चेक करो। कौन है वहां? कौन है वहां? भाभी कहाँ हो? कौन हो तुम? भैया! कौन है वहां? रुक, रुक, मेरे घर में कुछ नहीं, हिम्मत कैसे हुई? रामी के पिल्ला, रुक! जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, अरे ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये सब कैसे हुआ? किसी को पहचाना तुमने? नहीं सर, वो बहुत अंधेरा था। वो लोग मास्क पहने हुए थे। किस तरफ गए वो लोग सर प्राची को लेके गए सर। अब कुछ कीजिए, नहीं पता पचा प्राची कहाँ है। तुम फिक्र मत करो। सुनो, सारे आसपास के रोड सील कर डालो। गाड़ी कोई ज्यादा दूर नहीं गई होगी और शहर से निकलने के जितने रास्ते हैं उस पर नाकाबंदी लगाओ और अपने अपने खबरियों को एक्टिवेट करो। साहब, इससे बेहतर होगा आप दुग्गल को अरेस्ट करो। मुझे पूरा यकीन है ये काम दुग्गल और उसके आदमियों का ही। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? साहब, पूरा पंचकुला जानता है और पूरा चंडीगढ़ जानता है कि दुग्गल सहरावत फैमिली से कितना जलता है। चलो सामने वाली दुकान में जाओ, वहाँ के सीसीटीवी का फुटेज निकालो। हो सकता है हमको वहाँ पे लीड मिले। यस सर। राजीव और उसके ड्राइवर को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाओ। राइट सर। शरावत फैमिली के दामाद पर हमला हुआ है, उसकी बेटी किडनैप हुई है। ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे सर? एक जमाने में शेरावत जो है माफिया का किंग पिन हुआ करता था। पूरी एरिया में बहुत दबदबा था उसका। वो माफिया, रेत माफिया, लिकर माफिया, हर कोई उसे सलाम बजाता था। इससे पहले की पुलिस उस तक पहुंचे, उसने अपना बिजनेस बदल लिया। अब वो बड़ा लेजिटिमेट बिजनेस कर रहा है। सर ऐसे तो फिर उसके दुश्मन भी बहुत होंगे। करेक्ट। इस दुग्गल को पूछताछ के लिए बुलाओ। वो उसका सबसे बड़ा राइवल। देखो इंस्पेक्टर, मैंने आपसे एक बार कहा ना कि मेरा इस मारपीट और किडनैपिंग से कोई संबंध नहीं है। आप इस तरह मुझे झूठे केस में फंसा नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना बताओ कि क्यों उठाया तुमने केसर लाल की बेटी को? बदला? कितना पैसा दिया था शेरावत ने आपको मुझे इस केस में फांसने के लिए? मुझे अभी के अभी मेरे वकील से बात करनी है। हेलो सर, मैं शरावत हाउस से बोल रही हूँ। सर भाई
इसने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा सर। ऐसी भी क्या दुश्मनी कि पूरे परिवार को मार डाला? सर लगता है जैसे किसी खूनी वैशी ने एक वैशी दरिंदे वाला खेल खेल लिया सर। ये देखो, 2 अलग अलग जूतों के निशान हैं, यानी कि अटैकर्स 2 हैं। और ये निशान जो है मेरे जूते के साइज से बड़े हैं, यानी कि ये 9 या 10 साइज के। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक को बुलाओ और घर के नौकर चाकरों को इकट्ठा करो। पूरे क्राइम सीन को सील कर डालो, कोई अंदर ना आने पाए। और देखो कोई जिंदा है कि नहीं। सर क्या हुआ? सर ये शायद से गेट कीपर है, इसे भी उसी तरह मारा है जैसे अंदर बाकी लोगों को मारा है सर। घर के नौकरों से पता किया, उनका ये कहना है कि घर की मालकिन ने कल रात में ही उन्हें छुट्टी दे दी थी। घर में सिर्फ गेट कीपर था सर। और नौकरों का ये भी कहना है घर की बहू सुषमा गायब है। What? तुमने ठीक से चेक किया घर? अरे हो सकता है कहीं छुपी बैठी हो, फिर से चेक करो। राइट सर। मैंने बहुत से क्राइम सीन्स देखे लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। सर। इतनी बेरहमी से तो कोई वही मारेगा जो केसरलाल और उसकी फैमिली से नफरत करता। यानी कि कोई पक्की दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन कौन? सर पूरे घर को जब अच्छे से सर्च किया तो एक और आदमी मिला है जो कि जख्मी हालत में है। नौकरों से पता किया तो उनका नाम उत्तम सिंह है, जो केसरलाल के छोटे भाई हैं, घर वालों के चाचा हैं सर। एम्बुलेंस बुलाओ फटाफट। राइट सर। सर जिन लोगों का केसरलाल और उसकी फैमिली के साथ उठना बैठना था वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी रिकॉर्ड हो, इसलिए इस घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और घर के 100 मीटर के रेडियस में भी एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और इसका फायदा कातिलों ने उठाया। साहब कुछ दिनों से ये आदमी घर के आसपास मंडरा रहा था। कल ही हमारे हत्थे चढ़ा था। हमें शक हुआ ये दुग्गड़ का आदमी है, इसलिए हमने इसे बांध कर रखा था। लेकिन आज अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो अब तक इस बात को तुमने हमारे साथ क्यों नहीं शेयर किया? साहब इतना सब कुछ हुआ कि बात दिमाग से निकल गई। अच्छा, एक अर्जेंट काम था जिसके लिए बाबूजी ने मुझे अंबाला भेजा था। कौन सा अर्जेंट काम था? हमारे बिजनेस से रिलेटेड। अंबाला में एक आदमी था जिससे बहुत पैसे लेने थे, वो आदमी नहीं मिला तो मैं वापस आ गया। वैसे मेरे बाबूजी कहाँ हैं और कैसे है वो जख्मी हैं, उन्हें अस्पताल में डाला गया है। क्या मैं मेरे बाबूजी को देख सकता हूँ? सर पूरी फैमिली में इसके पिता उत्तम का बचना और वारदात की रात इसका घर से बाहर होना कोई बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हुआ ये सर? इसका, इसके बाप उत्तम का, पूरे परिवार का सीडिया निकालो और इसने जो लोकेशन बताया ना वो भी ठीक से चेक करो। और साथ ही साथ वो जो आदमी जिसको इन्होंने बंधक बना के रखा था जो गायब हो चुका है उसके बारे में पता लगाओ। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों रो रहा है? सर मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरे पापा कहाँ है। बेटा तुम्हारे पापा हैं, वो किसी काम से गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। क्या नाम है उनका? ये क्या रट लगा रखी है? हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस फुटेज से। हमला वालों ने मंकी कैप लगा रखा है। ये तो राजीव की गाड़ी भी ले गए। सर पीएम रिपोर्ट आ गई सर। मर्डर वेपन कोई हैमर हो सकता है सर। और जितने हमें खून से सने हुए जूतों के निशान मिले थे सर, ये कोई 2 लोगों के करीब करीब 9 या 10 नंबर का जूता पहनते होंगे सर। सर फॉरेंसिक ने जितने सारे फिंगरप्रिंट्स रिकवर किए सर, ये सारे के सारे फैमिली मेंबर्स के हैं। सर क्लियर पॉसिबिलिटी कि मर्डरर्स ने ग्लव्स पहने हो सकते सर। सर एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है।
सारे विक्टिम्स के ब्लड में नशीले पदार्थ की पुष्टि हुई है सर, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये नशीला पदार्थ किसी खाने पीने की चीज में मिला करके उन्हें दिया गया था। सर हमने कुछ नहीं किया सर, हमने नहीं मारा सर, किसी को नहीं मारा सर हमने। अच्छा, नशीली दवा केक और खाने में अपने यहाँ मिल गई? हमने अभी नया बिजनेस शुरू किया था। केसर साहिब का आशीर्वाद था हमको, उन्होंने हम जैसे नए लोगों को घर की पार्टी का काम दिया। और इसी काम के बदौलत सर हमें और भी बड़ी पार्टियों से काम मिलने के चांसेस थे सर। हम ऐसा क्यों करेंगे सर? वो तो हम पता लगा लेंगे तुम ऐसा क्यों करोगे। अगर प्यार से बताया तो ठीक है, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। सर सच में सर हमको कुछ नहीं पता सर। तब तक खातिरदारी करते रहो जब तक सच ना उगल दे। आप? सर मैं सुषमा की माँ मिथिला मेरी बेटी को ढूंढ निकाली है जी। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है सर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालने की। हे ईश्वर, तो और कितना खेल खेलेगा? उस अभागे की कितनी परीक्षा लेगा? सर मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा वायदा है, आपसे मेरा वायदा है। सर, टोल प्लाजा से एक इन्फॉर्मेशन आई है सर। वारदात के एक रात पहले इस हिस्ट्री शीटर को टोल प्लाजा पे देखा गया था। इसके साथ में एक और आदमी है सर। सीसीटीवी में इसकी इमेज तो कैप्चर हुई है पर वो क्लियर नहीं है सर। सर ये तो मुन्ना दिल्ली गुड़गांव एरिया में ऑपरेट करता है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मतलब वारदात की एक रात पहले मुन्ना पंचकुला आता है, वो भी किसी अनजान आदमी के साथ। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो, पता करो कि ये किन किन लोगों से मिला है और कहाँ रह रहा है। ओके, कमान कमान। मैंने अपने खबरियों से पता किया सर, ये मुन्ना पंचकुला आया तो है लेकिन ये किसी को दिखा नहीं सर। ऑल्सो मैंने दिल्ली पुलिस से कंफर्म कराया, ये ना दिल्ली में है ना ही गुड़गांव में। तो फिर ये गया कहाँ सर? ये गुड़गांव दिल्ली में आखिरी बार किस किस से मिला? कोई खास नहीं सर, पर एक अनु नाम का कैदी है जो सेंट्रल जेल से एक दिन पहले ही पेरोल पर छूटा था सर, और उन दोनों को टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर किया था। हाँ सर, इन दोनों को इसके अलावा और कहीं भी नहीं देखा गया। ये अनु के सारे डिटेल्स चाहिए, वो कौन है, वो जेल क्यों गया था, और सबसे बड़ी बात उसकी पैरोल किन शर्तों पे हुई। सर ये मुन्ना हिस्ट्री शीटर जरूर है लेकिन सुपारी किलर नहीं है, और जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है इस मुन्ना की शरावत फैमिली से कोई दुश्मनी भी नहीं है। चलो मान लेते हैं कि मुन्ना और अन्नू ने दुग्गड़ से शरावत फैमिली की सुपारी ली, पर इतनी निर्ममता से कोई क्यों हत्या करेगा? पेशेवर कातिल है ना, गोली मार के भी हत्या कर सकते थे। और सर इन्होंने ये दिन ही क्यों चुना कि जब घर में फंक्शन है और लोगों की गहमा गहमी? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सागर और कौशल ने इनके खाने में कुछ मिला दिया और बेहोश कर दिया, उसके बाद मुन्ना और अनु ने ये कत्ल करना शुरू? ऐसा मुमकिन है, लेकिन फिर सुषमा और प्राची क्यों अबडक्ट हुई? क्या लॉजिक है इसके पीछे? डोंट फॉरगेट, प्राची प्रेग्नेंट थी, और साथ ही साथ वो लड़का जो उस घर में बंधक बनाया गया था वो कहाँ गायब हो गया? समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि हम ये इन्वेस्टिगेशन गलत एंगल से कर रहे हैं। हम मरने वाले के एंगल से तमाम चीजों को देख रहे हैं, अब हमें बचने वाले के एंगल से देखना होगा। उत्तम, दीपक, प्राची, सुषमा, इनकी फैमिली हिस्ट्री, इनके तमाम डिटेल CDR इंक्लूडेड, उस पर और गौर करना होगा। मुझे उस लड़के के बारे में खबर चाहिए जो बंधक बनाया गया था घर में और गायब हो चुका है। एक टीम बनाओ, चंडीगढ़, पटियाला, अंबाला, आसपास के तमाम शहरों में टीम भेजो और इस लड़के का पता लगाओ। आई वॉन्ट दिस बॉय एट एनी कॉस्ट। यस सर। माँ, माँ, क्या हुआ? तू किसे देख रही है? कुछ नहीं बेटा, तू आ गया, हाथ मुंह धोले, थक गया होगा, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ, तू अंदर जा, मैं सामान लेके आता हूँ। थोड़ा जल्दी आना है। हाँ। अरे यार, अपने एरिया में आज केसर लाल आया है, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। सर हमने इस आदमी के बारे में पता किया। इस आदमी का नाम सुकेश है, यही मनी मजरा का रहने वाला, बच्चों की पार्टी में कार्टून कैरेक्टर बनने का काम करता। अच्छा। और इसकी माँ का देहांत हो चुका है। एक बात और है सर, पिछले 2-3 दिनों से ये घर नहीं लौटा। इसका इस तरह से गायब हो जाना इसे सस्पिशियस बनाता है। एक काम करो, इसका फोन नंबर ट्रैकिंग पे डालो और विशाल पर भी नजर रखो।
राइट सर। एक्सक्यूज मी सर। सर सर आई एम रियली सॉरी, बिना अपॉइंटमेंट का है सर। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, 5 दिन हो गए सर, मेरी बीवी और सुषमा भाभी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, कुछ कीजिए प्लीज। राजीव जी, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आप इतना चिंता मत कीजिए। या आपकी हालत ठीक नहीं है, आप प्लीज घर जाइए, रेस्ट कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। थैंक यू सर। इतने सारे बेगुनाहों की हत्या हुई है, 2 औरतें अभी तक लापता है, ऐसे कैसे चलेगा? सुकेश के बारे में पता करो और इस राजीव की भी कुंडली निकालो। मुझे देखना है कि ये जो अपनी बीवी के लिए इतने बड़े बड़े आंसू बहा रहा है वो असली है या नकली है। राइट सर। सर, ये कौशल और सागर का मुन्ना और अनु से कोई रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन नहीं बन रहा सर। लेकिन सर ये अनमोल की एक फोटो मिली है। अनमोल उर्फ अनु, ये केसरलाल के लिए काम करता था सर, राइट हैंड माना जाता था उसका। लेकिन फिर दोनों का कोई झगड़ा हो गया और उसके बाद में अनु या कर दिया गया। एक और बात सर, मैं इस अनमोल को स्टडी कर रही थी सर। ये हथौड़ा चलाने में उस्ताद है सर। इसके पहले भी इसने बहुत सारे हत्याएं की है हथौड़े के साथ सर। उस परिवार के हर सदस्य की मौत हथौड़े से हुई? राइट सर। मुझे ये अनु और मुन्ना चाहिए किसी भी हालत में। अरे आना, अरे आ जा तेरा। हेलो सर, हमने राजू का बैकग्राउंड चेक किया, फिलहाल तो क्लीन लग रहा है। उसके जो भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं या तो उसके रिश्तेदारों के हैं या उसने अपनी वाइफ को किया है, और कुछ प्रोफेशनल कॉल्स किए। लेकिन उस पर नजर रखो। और सुकेश का कुछ पता चला? अभी तो नहीं सर। ठीक है, कीप मी पोस्टेड। ओके सर। सर, मैंने सुषमा का बैकग्राउंड चेक किया सर। लोअर मिडिल क्लास लड़की है और इकलौती बेटी है एक विधवा माँ की। तो फिर केसरलाल जैसे इन्फ्लुएंशियल बाहुबली? मैं उसे मना नहीं कर पाई। मेरी बेटी भी खुश थी, लेकिन मेरी बेटी की शादी के बाद उसका पति अर्जुन, वो अपने आप को सबके सामने मर्द की तरह पेश करता था। दरअसल वो नामर्द था और बच्चा पैदा करने में असमर्थ भी। ये बात केसरलाल को अर्जुन और सुषमा की शादी के बाद पता लगी। लेकिन केसरलाल को अब वारिस चाहिए था। सहरावत खानदान में नामर्द नामुमकिन है। मुझे मेरा वारिस चाहिए हर हाल में, और मेरे वारिस की रगों में सहरावत खानदान का खून चाहिए। केसरलाल ने अपने भतीजे दीपक से मेरी बेटी का बार बार रेप करवाया और इसे कई बार प्रेग्नेंट भी करवाया। इतने बड़े घर में किसी ने उसकी मदद नहीं की कभी? उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ उस बेचारे को छोड़ के। किसको छोड़ के? केसरलाल का राइट हैंड, उसका नाम था अनमोल। एक मिनट, ये था मैडम? नहीं, मैं इसे कभी नहीं मिली, लेकिन सुषमा ने मुझे इसके बारे में बताया था। सुषमा और अनमोल एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। उत्तम को जैसे इसकी भनक पड़ी, उसने केसरलाल और अर्जुन से शिकायत कर दी। हरामजादे, हमारे खानदान की बहू को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? बोल। आपका भतीजा आपकी बहू के साथ बलात्कार कर रहा है। आपका नामर्द बेटा ये सब बर्दाश्त कर रहा है, और तो और ये सब आपकी रजामंदी से हो रहा है। हमारे खानदान के टुकड़ों पलने वाले कुत्ते, अर्जुन, इसकी जवान को हमेशा के लिए बंद कर दे। सुषमा ने बताया कि अनमोल को बहुत ही टॉर्चर किया और उसे हर तरह की यातनाएं दी। वो वहां से भाग गया और केसरलाल ने दिल्ली पुलिस से झूठा इल्जाम लगाकर उसे पकड़वा दिया। अब वो झूठे खून के इल्जाम में सजा काट रहा है। सुषमा का शेरावत खानदान से नफरत करना समझ में आता है, लेकिन क्या सुषमा अपने बच्चों से भी नफरत करती थी? जी नहीं। सर, हो सकता है कि इन सब के पीछे सिर्फ अनमोल का ही हाथ हो। उसके पास तो स्ट्रॉन्ग मोटिव भी है सर, बदला। और ये सुषमा, ये अबडक्ट नहीं हुई है सर, ये भाग गई है।
तुम कहना चाहती हो कि एक माँ ने अपने बच्चों का कत्ल किया? सर देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि अपने बच्चों को देखकर उसे अपने ऊपर हुई यातना याद आती होंगी। हाँ, इस संभावना को हम नकार नहीं सकते हैं। वन मोमेंट। हेलो, हाँ ओके ओके सर, साइबर सेल से कॉल था। दीपक की डिलीटेड चैट हिस्ट्री रिट्रीव हो गई है सर, और एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन है सर दुग्गल से रिलेटेड। मेरे खिलाफ अफवाह फैलाकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। हाँ किया, बता क्या कर लेगा? ये तो वक्त ही बताएगा अर्जुन। मेरे घर में आकर मुझे धमकी दे रहा दुग्गल। ये दुग्गल कोरी धमकी नहीं देता केसरलाल, एक एक को देख लूंगा, याद रखना। लॉ के मुताबिक तू उसकी बेटी यानी कि अपनी भाभी सुषमा का लगातार रेप करता रहा। तेरे डिलीटेड चैट हिस्ट्री से तेरी पोल तो खुल गई है, तेरा मोटिव साफ है। तूने और तेरे बाप उत्तम ने मिलकर केसरलाल को चूना लगाया। तो अपने गैंग की सारी इंफॉर्मेशन को पास करता था। सर ये बात सच है कि मैं अपनी भाभी का रेप कर रहा था, लेकिन इसकी रजामंदी मुझे खुद चाचा और अर्जुन ने दी थी। अच्छा, तो गद्दारी की रजामंदी किसने दी थी? केशरलाल मेरे बाप को और अर्जुन मुझे अपने घर का नौकर समझते थे। सारे काम हमसे करवाते और खुद बादशाहों की तरह बैठे रहते। देखो मैडम, अब वो किसका रेप करता है या और कुछ करता है उससे मुझे क्या है? मेरे काम हो रहे थे, मैं उसका पैसा दे रहा था। अभी रावण के घर में अगर विभीषण हो तो मेरा तो फायदा ही था ना। और इसीलिए तुम बाप बेटों ने मिलके दुग्गल की मदद से पूरे परिवार को मार डाला। हाँ, और अब प्रॉपर्टी, सुषमा, सब कुछ तेरे और तेरे बाप के पास। तेरा मोटिव तो साफ है, इसके लिए तूने बच्चों तक को मार डाला। बता, कहाँ है प्राची, कहाँ है सुषमा? बोल। वो सब तो मुझे पता नहीं, मगर इस किडनैपिंग में और शेरावत फैमिली की किसी भी मर्डर में मेरा हाथ नहीं है। माना कि हमने गद्दारी की है और हमने अपनी भाभी का रेप भी किया है सर, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं है सर। तोड़ो इसको, जब तक ये सच ना उगल दे रोकना नहीं। देखिए, प्राची के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। उसका गैंगरेप हुआ है और एक बार नहीं, बार बार हुआ है। इसके अलावा उसे ड्रग्स भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। एक्चुअली जब से उनके पति ने उनके घर के मेंबर्स के मर्डर के बारे में उन्हें बताया है, तब से वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, मिल तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात से। जी। नहीं, लेटे रहिए। सर आपको मेरे मरे हुए परिवार और मेरी खौफ में घुट घुट के पड़ने वाले बच्चे का वास्ता, आप उन सबको ढूंढ निकालिएगा सर। अभी चौराहे में फांसी दीजिएगा उन सबको, किसी को मत छोड़िएगा। हम जानते हैं कि आप किस सदमे से गुजर चुकी हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए। तो क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, क्या किया? जब मेरी आँख खुली, मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। 2 लोग थे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। सबसे पहले उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया, उसके बाद मेरे साथ सुषमा भी आपके साथ वहां थी? मगर सुषमा भाभी का क्या? हमें शक है कि सबके पीछे कहीं ना कहीं उसका हाथ है। सुषमा भाभी ऐसा नहीं कर सकती, इन सब के पीछे कोई और है। क्या आप बता सकती हैं कि आप वहां से बच के कैसे निकली? वो लोग शराब के नशे में बेहोश थे। मुझे मौका मिल गया और मैं वहां से भाग निकली। भागते भागते मैं मेन रोड तक पहुंची और बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। प्राची को जहां हेल्प मिली उस जगह के आसपास छानबीन करो और पता करो कि उसे कहां बंधक बनाया गया था। हो सकता है कि वो जगह आसपास ही हो। ये कौन है?
फोगाट, ये राजीव की गाड़ी लगती है। ये देखिए क्या मिला। फोगाट, गाड़ी को फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर, ये रही शेरावत फैमिली की डिटेल फॉरेंसिक रिपोर्ट सर। जो मर्डर स्पॉट पे हमें खून से सने हुए जूते मिले थे वो किसी 2 मर्डरर्स के हैं सर, जिसमें से एक मर्डरर ऐसा है जो 9 नंबर का जूता पहनता है, बट सर उसका शू साइज 9 नंबर नहीं है, उससे कम है, क्योंकि सर मर्डर स्पॉट पे वो जूता घसीट कर चल रहा था सर। सर फिर तो क्लियर है, इस पूरे कांड को अनमोल और सुषमा ने मिलकर के अंजाम दिया। किसी को कोई शक ना हो, सुषमा ने मर्दों वाले जूते पहने और खुद को ऐसा घसीटवाया ताकि वो खुद ही विक्टिम लगे। काफी कुछ भुगता है दोनों ने, तो अब शायद चुन चुन के बदला ले रहे हैं। सर सुकेश का पता चल गया, वो एक ट्रक में बेहोश मिला है। तुम बता सकते हो कि तुम शेरावत के घर गोद भराई के दिन कैसे पहुंच गए और तुम्हें वहां कैसे पकड़ लिया गया और क्यों पकड़ लिया गया? सर दरअसल मेरी माँ ने मरने से पहले बताया था कि मेरा बाप केशर लाल है, जिसने मेरी माँ का इस्तेमाल किया और दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। मैं इसी बात का पता लगाने गया था, पर सर वहां पकड़ा गया सर। ठीक है, लेकिन तुम वहां से निकले कैसे? अचानक रात को सब वहां से गायब हो गए। मौका देके मैं वहां से भाग गया सर। खून होने से पहले या खून होने के बाद? क्या खून? कौन सा खून सर? तुम्हें नहीं पता पूरे शेरावत परिवार का खून हो गया? नहीं सर, लेकिन सुन के सुकून मिला। मेरी माँ की बद्दुआ लग गई सबको। पर सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर तुम छुपते क्यों फिर रहे हो? विशाल और अर्जुन से बचने के लिए। सर इन मजदूरों को इस लड़की की लाश मिली इस बोरी में सर। मैंने लड़की की बॉडी चेक की सर, शायद बलात्कार हुआ है और बलात्कार के पहले इसे बहुत मारा पीटा भी गया है। एक काम करो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो बॉडी को और फॉरेंसिक को बुलाओ। एज पर योर ऑर्डर्स मैंने दिल्ली सेंट्रल जेल में अनु के पेरोल को काउंटर चेक किया सर, किसी और ने किया था। ये रहे उसके पेपर्स। मुझे सारे रिपोर्ट्स चाहिए, इस क्राइम से रिलेटेड तमाम फोटोग्राफ्स, तमाम वीडियोस मेरे डेस्क पे राइट नाउ। यस। और सुषमा की लाश को उसकी मां तक पहुंचाओ और चारों तरफ तैनात रहो। जी सर। ठीक है सर, ये कुछ खास नहीं है। राजीव की गाड़ी में एक पार्सल मिला हुआ था, उस पर ये लगा हुआ था सर। ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली कंपनी का है। कि जिस भी कंपनी का है उससे कांटेक्ट करो, कोई भी क्लू नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। राइट सर। मेरी बेटी। अनु, तेरा दुख मैं समझ सकती हूँ। वकील साहब, आप कानूनी तरीके से जवाब देंगे या फिर हम पुलिसिया तरीके से पूछें? सर राजीव की कार से जो टेप मिला था उसे जब चेक किया तो पता चला वो टेप एक पार्सल के साथ आया था।
ये तो बोल सकता नहीं। तो मुन्ना तुम बोलो। मेरे पास पेशेंस बहुत कम है। 3 तारीख की रात अन्नू मेरे पास आया और वो बताया कि उसे पेरोल मिल गई है और ये पेरोल सिरावत से बदला लेने में इस्तेमाल करना चाहता था। वैसे भी उसे आजीवन कारावास मिली हुई है। एक बार सिरावत से बदला ले ले फिर वो ये काम छोड़ देगा। मैं भी उसके साथ पंचकुला आया। आखिर पुराना दोस्त हूं ना। जब हम पंचकुला आए तो पता चला कि प्राची की गोद भराई है और उसके घर में बहुत गहमा गहमी है। फिर हम लोगों ने अपना प्लान अगले दिन के लिए टाल दिया और अगले दिन हत्याकांड और सुषमा और प्राची के किडनैप की खबर मिली तो हम लोग चौंक गए। अनु बहुत परेशान हो गया था। शेरावत परिवार की मौत का इसे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन सुषमा को लेके बहुत परेशान था। बाद में सुषमा की मौत की खबर मिली। इस खेल के असली खिलाड़ी कौन है, मिलना चाहोगे? तुम्हारे एडवोकेट ने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम हमें बताओ कि तुमने अनु को पेरोल देने की मेहरबानी क्यों की? इसीलिए ना, ताकि सारा खेल तुम रचो और ठीक रहा इन दोनों के सर पर फोड़ दिया। वैसे तुम दोनों ने बड़ी प्लानिंग के साथ ये खेल रचा था। पर अफसोस, जिस ऑनलाइन साइट से तुमने अपने जूते ऑर्डर किए थे उसकी रिसीट हमें मिल गई। वही जूते पहन के तुमने खून किया था ना? तो रो जाओ, चलो। माँ ने मुझे बता दिया था कि बाबूजी ने सारी जायदाद उस बेवकूफ अर्जुन के नाम पे कर दी है, जबकि उसकी असली उत्तराधिकारी मैं बन सकती थी। इसलिए मैंने बाबूजी से बात की। हमने तुम्हारी शादी में बहुत दहेज दिया है। मगर बाबूजी, देखो प्राची, धंधा और प्रॉपर्टी बेटों के लिए होती है, बेटियों के लिए नहीं। ये सुन के प्राची को बहुत गुस्सा आ गया। हमें पता था कि अर्जुन काबिल नहीं है, फिर भी सुषमा के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में मैं सब जानती थी। मैं क्या, पूरा घर जानता था। और अनमोल के साथ जो हुआ उससे भी सब वाकिफ थे। दिल्ली जाकर अनमोल को ढूंढा और उसे पेरोल में निकाला। मैं जानती थी कि वो वापस आएगा बदला लेने के लिए, और वो आया भी। उसी रात मैंने अपना किडनैप करवाया, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था। राजीव ने भी बहुत मार खाई। इन्होंने जोर डाला कि हम आपको बता दें ताकि हमारी अलाबाई पे कोई शक ना करे। फिर मैं घर के अंदर गई, 9 नंबर के जूते पहनकर। अपने एक साथी के साथ मिलकर मैंने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। बस वो उत्तम चाचा बच गया, बुढ़ा भी मरा नहीं है। फिर मैंने अपना रेप करवाया। राजीव ने ही मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। उसी दौरान मेरा मिसकैरेज हो गया और मैं घर वापस आ गई ताकि सबको मुझसे सहानुभूति हो, शक नहीं।